गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने कैलकेरिया फॉस देखा। अब हम एक केस के थ्रू समझते हैं कि क्लिनिक पे कैलकेरिया फॉस कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है और कैसे हम कैलकेरिया फॉस से किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये एक 4 वर्षीय चुलबुली लड़की का केस है। इस लड़की को लगभग पिछले 2 सालों से पेट दर्द रहता है और थोड़ा सा खेलती है तो ये थक जाती है और मम्मी को कहती है कि मम्मी पैर दबाओ मेरे, और फिर उसके बाद में रात को तो रोज़ इसके पैर दबाकर ही इसको सुलाना पड़ता है। इसकी मम्मी ने बताया मुझे। ये केस मेरे पास 10 जून 2026 को आया था और आज जब मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ तब तारीख है 2 अगस्त 2026। शुरू करते हैं केस के बारे में। 10 जून 2026 के दिन सुबह के समय ये कपल अपनी 4 वर्षीय बच्ची को दिखाने मेरे पास आते हैं और इसके पिता मुझसे कहते हैं कि नमस्कार सर, ये मेरी बेटी है, इसको पेट में बहुत दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, कब से रह रहा है इसको पेट में दर्द? कहा सर लगभग 2 साल हो गए। मैंने बच्ची को अपने पास बुलाया और मैं बच्ची का फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहता था। मैं ये देखना चाह रहा था कि पेट कहाँ से दर्द हो रहा है, लेकिन बच्ची मेरे पास आने को तैयार ही नहीं थी। बार बार वो बच्ची गांव में रहती है बच्ची, तो वो ढीठ मारवाड़ी में बात करती है। अक्सर होते हैं ना बच्चे जो बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में आते हैं आपके पास, नमस्ते अंकल, अंकल ऐसे हो रहा है, अंकल ये हो रहा है, या चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसी नहीं थी बच्ची, बहुत ही रेस्टलेस बच्ची थी। इधर उधर भागना, बार बार क्लिनिक के अंदर आना, कभी क्लिनिक के बाहर जाना, और और बच्ची बार बार चीज़ों को देख रही थी मेरे क्लिनिक पे, इधर उधर जा बार बार देख रही है। कभी ऊपर छत को देख रही है, कभी पंखे को देख रही है, कभी दवाइयों को देख रही है, कभी टेबल को देख रही है। मतलब वो उसकी निगाहें भी एकदम मतलब चल रही है, रेस्टलेस निगाहों से वो इधर उधर देख रही है। बहुत बेचैन सी है बच्ची। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद में, अरे मम्मी तपे, मम्मी तपे। तो उसकी मम्मी कह रही बेटा पंखा चल रहा है, हमको नहीं लग रही गर्मी, और तेरे को क्या इतनी गर्मी लग रही, हाले का नहीं, बारह हाले का नहीं। और मतलब इस तरह से कि बाहर चलना मम्मी, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। और उसके बाद में फिर मम्मी का हाथ पकड़ रही है, खींच रही है मम्मी को, फिर खुद बाहर चली जाती है। उसके बाद में फिर उसके पापा उसके पीछे जाते हैं कि अरे अरे बेटा रुक, अरे वर्तिका रुक रुक बेटा रुक, और उसको पकड़ के वापस मेरे पास लेके आते हैं। इतनी बेचैन बच्ची है। अब उसके बाद में मैं ये सब तमाशा देख रहा हूँ उस बच्ची का। फिर मैंने पूछा उसकी मम्मी से कि ये कब से चल रहा है? कहा कि ये 2 सालों से चल रहा है। मैंने कहा तो 2 सालों से आप मैनेज कैसे कर रहे हो इसका ये पेट दर्द? का सर मैनेज क्या करना है, हमने दिखा दिया, हर जगह दिखा दिया इसको। इसका पेट दर्द जब होता है ना सर, बहुत तेज़ पेट दर्द होता है। उसके बाद में हमने अपने पास गोलियां वगैरह रख रखी है, कुछ पीने की सिरप ले रखी है, और वो इसको पिलाते हैं, तब ये फिर थोड़ी सी ठीक होती है। लेकिन दूसरे फिर वही हाल है। तो मैंने पूछा कि ये दवाई ले लेती है आराम से, क्योंकि इतनी बेचैन है, इतना इधर उधर घूम रही है, तो इसको दवाई कैसे देते हो आप? नहीं सर दवाई तो आराम से ले लेती है, कोई नखरे नहीं करती। होते हैं ना बच्चों के कि ये कड़वी है मैं नहीं लूँगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये आराम से दवाई ले लेती है और हैप्पीली दवाई खा भी लेती है। और अगर दर्द होता है तो खुद मांगती है कि मम्मी दवाई दे दे, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आपने कभी इसका कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाया? का इन्वेस्टिगेशन क्या सर? मैं का कोई जांच वगैरह करवाई? का नहीं सर, कभी किसी ने कहा ही नहीं हमको जांच के लिए, हमने भी करवाई नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर्स ने, आपने डॉक्टर्स को कभी पूछा नहीं कि ये पेट दर्द क्यों हो रहा है इसका? तो उन्होंने कहा ऐसे ही होता है, बच्चों में होता है ये, और कई बार तो बच्चे बहाने भी करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये बहाना करती है क्या पेट दर्द का? नहीं सर, पेट दर्द बहुत तेज़ होता है इसका, आँखों से पानी आ जाता है इसके, रोने लग जाती है ये। उनके कहने से थोड़ी होता है बहाने कर रही है, नहीं कर रही सर बहाने, बहुत तेज़ पेट दर्द होता है इसका। मैंने कहा अच्छा तो दोनों साइड से होता है? कहा हाँ दोनों साइड से होता है। मैंने कहा बीच में से? कहा नहीं बीच में से नहीं, साइडों से ही होता है, दोनों साइडों से। मैंने कहा अच्छा, और उल्टी वगैरह? कहा नहीं उल्टी वगैरह कुछ नहीं होती, और पैरों में दर्द होता है बस, इसके अलावा और कुछ? कहा नहीं इसके अलावा सर और कोई कंप्लेंट नहीं है, बस यही कंप्लेंट है, इसी को ठीक कर दो आप तो बस। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और ये बच्ची मतलब अभी स्कूल जाती है क्या? अक्सर हम 2 साल के बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं। तो मैंने कहा ये 4-5 साल की हो गई है लड़की, तो ये स्कूल जाती है क्या? कहा हाँ जाती है सर, लेकिन पढ़ती लिखती कुछ नहीं है। मैंने कहा मतलब? कहा कि सर इसको स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम भेजते हैं धक्के मार के और आ जाती है, और बस फिर पेट दर्द पैर दर्द। खेलेगी खूब, खूब खेलना इसको बहुत, सारे दिन इधर उधर दौड़ना, इधर की चीज़ उधर फेंक देना, सारा घर अव्यवस्थित कर देना, और
बार बार खेलने जाती है। और मैं कहा बार बार खेलने जाती है मतलब वापस आती है क्या खेल खेल के? कहा हाँ सर, इसका एक स्पेसिफिक है कि ये थोड़ी देर खेलने जाएगी, उसके बाद में फिर आएगी। ए मम्मी पानी पिलाना, ए मम्मी मेरे पैर दुख रहे हैं, पैर दबाना, ए मम्मी ये करना। मतलब हर समय मम्मी ये कर, मम्मी वो कर। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बैठेगी, पानी पिएगी, वाह मैं जाऊँ खेलने, मतलब मैं खेलने जा रही हूँ। इस तरह से वो बच्ची पूरी एकदम प्योर मारवाड़ी में, जितनी अच्छी मारवाड़ी में शायद हम लोग बात नहीं करते हैं, उतनी अच्छी मारवाड़ी में ये बच्ची बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। मैंने कहा ये पूरा मारवाड़ी बोलती है, स्कूल नहीं जाती क्या? कहा स्कूल तो जाती है सर। तो मैंने कहा तो हिंदी क्यों नहीं बोलती? अरे सर अपने दादा दादी के पास रहती है तो दादा दादी मारवाड़ी में बोलते हैं, तो ये भी मारवाड़ी बोलना सीख गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है मैं इसको दवाई देता हूँ, और अगर इसको आराम नहीं आए तो आप 7 दिन बाद में मुझे वापस बताना, और अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो कल ही मुझे बता देना। तो उनका सर दर्द में आराम कब तक आ जाएगा? मैं इनका अभी दवाई दे रहा हूँ, शाम को दर्द नहीं होगा। ठीक है, शाम से ही मतलब अब इसको दवाई दे दी, इसके बाद इसको दर्द होगा ही नहीं। उनका अच्छा ठीक है फिर, और अगर दर्द हुआ तो, मैं इनका दर्द हुआ तो वापस मुझे फ़ोन कर लेना, मैं बता दूंगा किस समय आके दिखाना है, वापस दवाई में कुछ चेंज कर देंगे। तो मैंने उसको दवाई दे दी, और दवाई देने के बाद में दूसरे दिन से ही उस बच्ची का पेट दर्द हुआ ही नहीं, वापस 7 दिनों बाद आए। और उन्होंने कहा कि सर ये दवाई तो हमने नहीं दी थी, लेकिन उस दिन आपने कहा था इन्वेस्टिगेशन का, फिर आपने ये भी कहा था कि एक सोनोग्राफी करा लेना, तो सोनोग्राफी करवा के लाया हूँ। मैंने उस समय उसको सोनोग्राफी करवाने के लिए भी कहा था, सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैं इस केस में अटैच करूँगा। दोनों तरफ 4 mm की पत्थरी है बच्ची के। और फिर उसके बाद में मैंने दवाई दी। मैंने कहा दवाई से कैसा रहा, पेट दर्द वगैरह कैसा रहा? कहा पेट दर्द तो ठीक है सर, लेकिन इसके पैरों में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसके पैरों में तो दर्द धीरे धीरे आराम होगा। और खाना वगैरह? कहा हाँ सर, अब खाना खा रही है और आराम से सो भी जाती है। पहले तो बार बार बीच में उठती थी, मम्मी पैर दर्द, मम्मी पैर दर्द, फिर उठ उठ के पैर दबाते थे। अब तो एक सोते वक्त पैर दबा के सोती है, उसके बाद में सो जाती है, आराम से उठती है फिर। तो इस बच्ची को मैंने कैलकेरिया फॉस दिया था 200 में, और 10 जून को इन्होंने जो सोनोग्राफी कराई थी उसमें बाइलेटरल रीनल कैलकुलाई आया। राइट में 4.0 mm मिडल पोल पे था, और लेफ़्ट में 4.4 mm मिडल पोल पे था। हालांकि इसको मैंने इसके हिसाब से रूब्रिक्स नहीं बनाए, ये जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है इसके हिसाब से मैं रूब्रिक नहीं बनाता हूँ। मैं होम्योपैथिक दवाई जो देता हूँ वो पेशेंट की मेंटल स्टेट के हिसाब से देता हूँ। तो ये जो पेशेंट थी इसके मेंटल स्टेट के हिसाब से कुछ रूब्रिक्स बनाए मैंने। रेस्टलेसनेस चिल्ड्रन इन, बच्ची बहुत ही बेचैन थी, इधर उधर घूम रही थी, बार बार एक जगह टिकी नहीं रही थी। कभी अपनी मम्मी को परेशान कर रही है, कभी अपनी पापा को परेशान कर रही है, और कभी दूर भाग रही है, कभी पापा उसको पकड़ कर लेके आ रहे हैं, कभी कह रही है गर्मी लग रही है, कभी कह रही है प्यास लग रही है, एक जगह बैठ ही नहीं पा रही। अच्छा, और अगर बच्ची को पापा पकड़ के बुलाने की कोशिश करें, अरे छोटे कनिए, अरे छोटे कनिए, मतलब इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, ये मैंने इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन लिया। अच्छा, दूसरा इसका रूब्रिक, मेन रूब्रिक लिया था नर्सिंग वांट्स टू बी नर्स्ड ऑल टाइम। ये मैंने क्यों लिया? ये इसलिए लिया, इस रूब्रिक को मैंने कैलकेरिया फॉस का जब डिस्क्रिप्शन बताया है, रूब्रिक्स जब बताए हैं कैलकेरिया फॉस के, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हालांकि यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि नर्सिंग वांट्स टू बी नर्स्ड ऑल द टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये बच्ची अपना कोई भी काम खुद नहीं करना चाह रही है। ये हर काम के लिए मम्मी को पानी पिला, ए मम्मी पानी पिला देना, खाना खाना है, ए मम्मी खाना लिया। और अगर इसको ये थक भी रही है, खेल रही है और थक रही है, फिर पैर दबा, मतलब अगर तू मेरे पैर दबाएगी, ये अपने मम्मी को ये कहना चाह रही है कि अगर तू मेरे पैर दबाएगी तब मैं खेल पाऊंगी, वरना मैं खेल नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं अभी थक गई हूँ, तू वापस मेरे पैर दबा और मुझे वापस से रेडी कर दे ताकि मैं फिर से खेलने चली जाऊँ, है ना। इसको आप इस तरह से समझो कि एक बेल जो कि एक बड़े सहारे के सहारे ही ऊपर चढ़ सकती है, वरना वो बार बार गिर जाएगी, है ना। तो ये मैंने रूब्रिक लिया, नर्सिंग वांट्स टू बी नर्स्ड ऑल द टाइम्स, और इसके हिसाब से मैंने इसको कैलकेरिया फॉस 200 दी थी। और बाइलेटरल रीनल कैलकुलाई में बता दिया मैंने आपको, 10 जून 2026 की रिपोर्ट थी, और 1/8/2026 मतलब 10 जून से 10 जुलाई 1 महीना, 10 जुलाई से 10 अगस्त 2 महीना, 2 महीने से भी पहले जब उन्होंने रिपोर्ट सोनोग्राफी कराई 1 तारीख को, तो कोई कैलकुलस नहीं था।
इवन बच्ची का जो पेट दर्द है वो दूसरे ही दिन एकदम आराम आ गया था। मतलब ये कि मुझसे दवाई लेने के बाद एक बार भी बच्ची का पेट दर्द नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो मैंने कैलकेरिया फॉस 200 उनको दे रखी थी और मैंने उनको कहा था कि आप वाटर डोज में बनाकर इसको बार बार पिलाते रहना जब दर्द होता है तो दर्द हुआ भी, लेकिन वो जो दर्द हुआ वो बहुत ईजिली मैनेजेबल था। 1-2 डोज वाटर डोज कैलकेरिया फॉस की ली और एकदम ओके हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैलकेरिया फॉस का केस था और इसकी रिपोर्ट्स में इस यूट्यूब के जो ये वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं अटैच कर दूंगा, आप वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।